हिमाचल कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर घमासान मचा हुआ है। अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले सुखविंदर सिंह सुक्खू। दिल्ली में हुई नेताओं की मुलाकात के बीच चुनाव के बाद रिपोर्ट सौंपने पहुंचे सुक्खू। मुलाकात के बाद सुखविंदर सुक्खू का बयान, हिमाचल में हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं, ये सुखविंदर सुक्खू की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चुनाव के बाद रिपोर्ट सौंपने के लिए दिल्ली पहुंचे सुक्खू। मुलाकात के बाद सुखविंदर सुक्खू की ओर से बयान दिया गया और उन्होंने ये कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये खड़गे साहब हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद हमारे हिमाचल प्रदेश में चुनाव थे, चुनाव के वक्त वो आए भी, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। इस संदर्भ में कल रात को हमने उनसे मुलाकात की है और बड़ी अच्छी चर्चा रही, सार्थक चर्चा रही, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और हमने अपना फीडबैक दिया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। किस तरीके का फीडबैक सर आप देते हुए नजर आए हैं सर राष्ट्रीय अध्यक्ष को? हमें जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो विधानसभा क्षेत्र के ओपिनियन लीडर होते हैं और जो हमारी संगठन को आगे बढ़ाने वाले संगठनात्मक लीडर होते हैं, सबसे फीडबैक लेने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और उस बारे में उनको फीडबैक दिया। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपने सुना। आपको बता दें कि राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क बढ़ाने में जुटे हुए हैं नेता। इसके साथ ही सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर दिल्ली गए और कौल सिंह ठाकुर और मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली पहुंचे। बड़े बड़े नेता हिमाचल कांग्रेस के दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। आने वाले दिनों में दूसरे नेता भी दिल्ली का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा दरअसल आपको बता दें कि अभी क्योंकि कांग्रेस इस समय जब चुनाव लड़ी तो सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया, बिना सीएम फेस डिक्लेयर किए हुए ही कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ा गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसे कई चेहरे हैं, कई नेता हैं जो खुद को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर प्रेजेंट करते हुए नजर आए हैं। अब बारी मुख्यमंत्री के फेस को लेकर है, इसीलिए नतीजे आने से पहले, क्योंकि 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में मंथन का दौर तो चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल सीएम फेस को लेकर भी है। तो जो भी कैंडिडेट या जो बड़े नेता कांग्रेस के जो खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर हिमाचल प्रदेश में देखना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है, वो इस समय लगातार दिल्ली का रुख कर रहे हैं और राष्ट्रीय नेताओं के साथ संपर्क साध रहे हैं। हमारे साथ इस समय दिल्ली से राजा पटेल और साथ ही शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजा पटेल, आपके पास आते हुए, क्योंकि दिल्ली में डेरा डाला हुआ है कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता हैं हिमाचल कांग्रेस के, वो लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्या मुलाकात के दौरान उनकी ओर से बातें कही जा रही हैं और कौन कौन से चेहरे हैं जो इस समय दिल्ली पहुंच चुके हैं या किनके और आने की उम्मीद है? जिस तरीके से हिमाचल विधानसभा चुनावों की बात करें, चुनाव खत्म हो चुका है पर तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो दिल्ली में डेरा डाले गए हैं। 3 दिन पहले की हम बात करें, मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने तमाम जो बड़े नेता हैं दिल्ली में उनसे मुलाकात करी थी। कल देर रात राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने मुलाकात करी है और तमाम जो विधानसभा है उनसे हमारी बात हुई है आज। उन्होंने बोला कि तमाम जो विधानसभा है उन सभी विधानसभाओं की रिपोर्ट को लेकर मैं दिल्ली पहुंचा हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको मैंने रिपोर्ट सौंपी है। हम हिमाचल में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। तमाम नेताओं की बात करें, इसके अलावा 2 दिन पहले प्रतिभा सिंह भी दिल्ली में मौजूद थी, वो भी दिल्ली में मौजूद है। उनसे लगातार हम टच में बने हुए। लगातार तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं हिमाचल के, वो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। जी राजा पटेल, बड़े नेता तो दिल्ली में डेरा डाले ही हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ देखिए बड़ी बात यह भी है कि जो इंडिविजुअल मीटिंग का दौर शुरू हुआ है, एक मीटिंग हुई, बड़ी बैठक हुई, मंथन हुआ, लेकिन अब जो अकेले अकेले जाकर नेता और राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा चर्चा में इस समय बनी हुई है। प्रदीप, क्या लगता है किस दिशा में ये मुलाकात जा रही है और इसके बाद हिमाचल कांग्रेस का रुख किस तरह आपको नजर आता है?
बिल्कुल अवंतिका, देखिए क्योंकि अब यहाँ पर मतगणना का इंतजार हो रहा है, 8 दिसंबर का इंतजार हो रहा है। उससे पहले कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी के जो कदावर नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, कि अब राष्ट्रीय हाईकमान जो है, केंद्रीय नेतृत्व है, उनसे मुलाकात की जाए। क्योंकि अब अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बहुमत में आने की स्थिति बन गई है, सरकार बनाने की स्थिति में अगर कांग्रेस जो है वो बनती, ऐसी स्थिति बनती है, तो उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा और फिर मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए लड़ाई चलेगी। तो ऐसे में हम इस जो मुलाकातें हो रही हैं, इसी के दृष्टिगत इनको देख सकते हैं कि जो ये बैठकें लगातार हो रही हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं, और भी जो नेता हैं, राजीव शुक्ला हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। बाकी जो संगठन के बड़े नेता हैं, मुकुल वासनिक हैं, उनके साथ भी कई नेता मिल रहे हैं। तो उसमें यही है कि अगर सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी आती है, तो जो नेता मंत्री बनना चाहते हैं वो भी अपनी बात वहां रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो भी अपनी पैरवी किसी न किसी रूप में वहां पर कर रहे हैं। जो उनके केंद्र में सोर्सेज है, संपर्क है, उनके जरिए लगातार बैठकों का जो है, हम कह सकते हैं कि उनके साथ बातचीत का दौर लगातार चला हुआ है। ये जो लॉबिंग इस समय चल रही है प्रदीप, ये जो लॉबिंग इस समय चल रही है, और जो सभी जो कैंडिडेट्स जिनका नाम चुनाव के दौरान सामने आता था कि ये खुद को मुख्यमंत्री की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, ये खुद को मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में बनेंगे, हालांकि खुलकर कभी किसी ने घोषणा नहीं की और ना ही पार्टी की ओर से की गई। तो अब जो मुलाकात हो रही है, ये सब वही चेहरे हैं माना जाए, और अगर किसी एक का नाम, जिसका भी नाम तय होता है, क्या उसके बाद घमासान की स्थिति देखने को मिलेगी पार्टी के भीतर? बिल्कुल, देखिए जब भी मुख्यमंत्री के चेहरे ज्यादा होते हैं तो उसके बाद अगर मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया जाता है तो नाराजगी का भाव भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस बार जब मुख्यमंत्री का चेहरा चाहे हाईकमान की तरफ से डिसाइड होता है या फिर जो बहुमत विधायक होते हैं, विधायक अपने स्तर पर ज्यादा संख्या में बहुमत एक तरफ हो जाता है कि हमारा चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा ये व्यक्ति होगा, तो फिर देखना होगा कि हाईकमान उसमें क्या निर्णय लेता है। क्या विधायकों की राय उसमें सुनी जाती है या फिर जो हाईकमान को लगता है उसके आधार पर ही कोई निर्णय दिया जाता है। तो ऐसे में इस पर सबकी निगाहें रहेंगी, और उसके बाद नाराजगी जो है क्या खुलकर बाहर आएगी या फिर मान लिया जाएगा हाईकमान के आदेश को, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि चुनाव से पहले ये जरूर चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस के भीतर घमासान हो सकता है जब टिकट आवंटन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे बहुत सारे हैं। लेकिन हमने पूरे चुनावी कैंपेन में देखा कि कांग्रेस बिल्कुल यूनाइट होकर, एकजुट होकर चुनाव लड़ी है। तो एक मैसेज लोगों के बीच में, पॉजिटिव मैसेज एक तरह से गया। लेकिन अब क्योंकि लड़ाई मुख्यमंत्री की होगी और उसके साथ साथ सरकार बनाने की स्थिति में पावरफुल मिनिस्ट्री की होगी, तो ये चीजें जो हैं कांग्रेस के पास एक चुनौती रहेगी जब जो है स्पष्ट बहुमत की स्थिति में, सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस आती है। लेकिन अभी मुलाकातें चल रही हैं, अपनी बात रखने की कोशिश हो रही है, फीडबैक देने की कोशिश हो रही है, और खुद की पार्टी के प्रति जो लॉयल्टी है वो दर्शाने की इस वक्त कोशिश जो है, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसे आप कह रहे हैं कि पार्टी के प्रति जो लॉयल्टी है वो दिखाने की कोशिश हो रही है, राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है, और माना यह भी जा सकता है कि जो जितना करीब होगा राष्ट्रीय नेताओं को यह मनाने में, जितना कारगर रहेगा, वो ही शायद अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री भी वो बनेगा। लेकिन अभी के लिए अगर जो नेता पहुंच रहे हैं दिल्ली, इसमें चाहे सुखविंदर सुक्खू हो, कौल सिंह ठाकुर हो, मुकेश अग्निहोत्री हो, कुलदीप राठौर हो, तो ये जो सभी बड़े नेता पहुंच रहे हैं इस समय दिल्ली, एक एक नेता के प्रभाव के बारे में अगर हम जिक्र करें, कौन कितना प्रभाव रखता है हिमाचल में और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ किसकी कितनी करीबी आपको नजर आती है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए अगर बड़े नेताओं की बात करें, इस बार जो चुनाव लड़ा गया है, खासतौर पर अगर हम चुनाव में जो पोस्टर था कांग्रेस पार्टी का, उसमें 3 बड़े चेहरे उसमें दर्शाए गए थे। एक प्रतिभा सिंह जो प्रदेशाध्यक्ष है, उनके साथ साथ जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। ये 3 चेहरे जो है उन पोस्टरों में देखे गए जहां पर भी रैलियां हो रही थी बड़ी, या फिर जो चाहे वो पार्टी कार्यालय में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो ये 3 चेहरे उसमें जो है साफ तौर पर दिखाए जाते थे। तो सबको यही लगता था कि मोटे मोटे इनमें से ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। जहां तक बात इन चेहरों में के अलावा हम बात करें, जो सीनियर लीडर्स हैं, कौल सिंह ठाकुर हैं और उनके साथ साथ रामलाल ठाकुर हैं, ये भी सीनियर दिग्गज
दिग्गज नेता है। कांगड़ा से चौधरी चंद्र कुमार हैं, बड़े चेहरे हैं। आशा कुमारी हैं, हर्षवर्धन चौहान है, ये भी एक बड़े चेहरे के तौर पर हिमाचल में है। कर्नल धनीराम शांडिल है, गाहे बेगाहे इन सब नेताओं की चर्चाएं भी चलती रहती है कि ये भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ये जो नेता जिनका भी आपने जिक्र किया, इनकी ओर से कहा जा रहा है कि वरिष्ठता के हिसाब से उन्हें जो है मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए और वही उनकी ओर से बात करने की कोशिश भी इस समय जाहिर तौर पर की जा रही होगी। लेकिन अभी ये जो दौरा शुरू हुआ है दिल्ली का, तो अभी कौन कौन से और नेता हैं जो दिल्ली का दौरा करते हुए नजर आएंगे, ये भी जरूर देखना होगा प्रदीप। और इसके साथ ही हाईकमान का क्या फैसला होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर उसके लिए इंतजार 8 तारीख तक का करना होगा, लेकिन हाईकमान किसके लिए राजी होता है ये भी जरूर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी देने के लिए। इस समय आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का दिल्ली का दौरा शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय नेताओं के साथ में बातचीत की जा रही है, उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और खुद को जो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करते हुए कांग्रेस के बड़े नेता, हिमाचल कांग्रेस के नेता नजर आ रहे थे, वो खुद अब राष्ट्रीय नेताओं को मनाने के लिए पहुंच रही हैं दिल्ली।